ओम पितृदेवो नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में। जी हाँ, जानेंगे मुहूर्त पूजन की विधि के बारे में। तो आइए चलते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि परम शक्तिशाली होती है, क्योंकि इस तिथि पर की गई उपासना का पुण्य कई गुना अधिक होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण श्राद्ध करना लाभकारी होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या की तिथि परम शक्तिशाली होती है, क्योंकि इस तिथि पर की गई उपासना का पुण्य कई गुना अधिक होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण श्राद्ध करना लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने में से एक महीना माना जाता है। इस महीने में बाल गोपाल की पूजा करने का शुभ फल प्राप्त होता है। अब आते हैं अमावस्या तिथि के महत्व पर। अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसलिए उनकी संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आमतौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है, क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा का अमृत जल वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए इस दिन सरोवरों में स्नान करना और औषधि का सेवन करना विशेष शुभ होता है। आते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के मुहूर्त पर। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा। ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान का मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 6:09 तक है और पितृ पूजा का मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक है। अब आते हैं अमावस्या तिथि के लाभ पर। इस दिन उपवास रखना लाभदायक होता है। पूजा, उपासना, ध्यान, जप और दान विशेष शुभ होता है। अमावस्या पर पितरों के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसमें निर्धनों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक और पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तामसिक आहार विचार से बचना चाहिए। अब आते हैं अमावस्या पर पितृ पूजा कैसे करें। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि को विशेष उपाय करें। अमावस्या तिथि पर ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने से पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे। इस उपाय से आपके कामों में कभी अड़चने नहीं आएंगी। संभव हो तो व्रत रखें और क्षमता अनुसार जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। फिर संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब आते हैं अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। पौराणिक शास्त्रों में हर माह आने वाली चौदस यानी चतुर्दशी और अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए ओम पितृ देवताय नमः तथा ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हुए काले तिल युक्त जल अर्पित करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है और इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे में मनुष्य पर इस अंधेरे का ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति को नकारात्मक विचार तथा बुरे कार्य घेर लेते हैं। ऐसे समय में धर्म में अधिक मन लगाना चाहिए। इस दिन गलती से कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, वरना आपको जिंदगी भर परेशान रहना पड़ सकता है। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि यह कार्य करने से उक्त व्यक्ति के घर से धन संपदा चली जाती है और वह रुपए पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरे का अन्न खाने से संचित पुण्यों का क्षय होता है। इन दिनों हिंसा का विचार, क्रोध, अनुचित कार्य तथा स्त्री संबंध नहीं बनाना चाहिए। अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं अधिक सक्रिय होने के कारण इस दिन हर व्यक्ति को बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि अमावस्या के दिन बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है तथा इससे जीवन में बाधाओं का आगमन होता है। आइए अब जानते हैं अमावस्या के दिन किन चीजों को खरीदने से हमें बचना चाहिए।
अमावस्या हमारे पितृ को समर्पित एक दिन है और इसके अपने नियम हैं। अमावस्या के दौरान कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार धार्मिक महत्व से जुड़ी तिथियों के अपने नियम हैं। इसमें अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी जैसी तिथियां शामिल हैं। धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अमावस्या हमारे पितृ को समर्पित एक दिन है और इसके अपने नियम हैं। अमावस्या के दौरान कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। पहला आता है झाड़ू। अमावस्या एक ऐसा दिन माना जाता है जो पितृ को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का संबंध देवी लक्ष्मी से माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती हैं। ये घर में आने वाले पैसे को रोकता है। इससे पैसा रुक जाता है। ये घर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए अमावस्या पर झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है शराब। अमावस्या और पूर्णिमा पूर्णिमा की रात दोनों ही महत्वपूर्ण तिथि हैं। शास्त्र इस दौरान शराब खरीदने और सेवन करने से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अमावस्या का संबंध शनिदेव से है। इसलिए माना जाता है कि किसी भी प्रकार के शराब के सेवन से नकारात्मक ऊर्जा आती है जो लंबे समय तक सक्रिय रह सकती है। अगला आता है नॉनवेज। शराब की तरह ही अमावस्या के दौरान नॉनवेज खरीदना और सेवन करना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दौरान किसी भी तरह के नॉनवेज व्यंजन का सेवन करने से आपकी कुंडली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला आता है आटा। जी हाँ, इस दौरान गेहूं के दाने और आटे जैसे फूड्स खरीदने से भी बचना चाहिए। आपको विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या के दौरान गेहूं खरीदने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन खरीदे गए गेहूं का सेवन अगर आप करते हैं तो ये सीधे आपके पूर्वजों के पास जाता है, जो कि अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट आता है ऑयल। जी हाँ, तेल। अमावस्या के दौरान सिर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। इसके बजाय तेल का दान करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये शनि से जुड़ा हुआ है और आपकी कुंडली से शनि दोष को दूर करने में मदद करता है। अगर आप ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इस दिन ऑयल चंपी से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है पूजा संबंधित आइटम। जी हाँ, इस दिन पूजा से संबंधित सामान खरीदने से भी बचें। अगरबत्ती हो, फूल हो, पूजा की थाली हो या फिर मूर्तियों के कपड़े भी हों। साथ ही साथ ये बता दें कि आपके कपड़े भी नहीं खरीदे जाते हैं। आप हो सके तो पहले दिन या नेक्स्ट डे खरीद लें, मगर इस दिन अवॉइड करें कपड़े खरीदने के लिए। आपको इस प्रकृति की कोई भी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पितृदेवो नमः।